दोस्तों, पैसा एक अजीब चीज है। यह हमें खुशी और सुरक्षा दे सकता है, लेकिन यह तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है। और जबकि हम यह सोचना पसंद करते हैं कि हमारी खर्च करने की आदतें तर्कसंगत और तार्किक है, पर सच्चाई यह है कि हम अपने पैसे को कैसे संभालते हैं, इसमें हमारी भावनाएं और मनोविज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब पैसे की बात आती है तो सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक शक्तियों में से एक को नुकसान से बचने का कहा जाता है। यह विचार यह है कि हम कुछ पाने की खुशी से ज़्यादा कुछ खोने का दर्द महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपको एक जुआ खेलने की पेशकश की गई है। आप या तो 1,000 रुपये जीतने का 50-50 मौका ले सकते हैं या 500 रुपये खोने का। अधिकांश लोग जुए में हार मान लेते हैं क्योंकि 500 रुपये खोने का विचार बहुत दर्दनाक होता है। घाटे से बचने का असर हमारी खर्च करने की आदत पर भी पड़ता है। हम उन चीज़ों को अपने आसपास रख सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता या उपयोग नहीं है, क्योंकि हम यह महसूस नहीं करना चाहते कि हमने उस पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद कर दिया, या फिर हम किसी ऐसी चीज़ में निवेश करने से झिझक रहे होंगे जो संभावित रूप से हमें अधिक पैसा दिला सकती है, क्योंकि जो हमारे पास पहले से है उसे खोने का डर है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक शक्ति जो काम कर रही है उसे सामाजिक तुलना कहा जाता है। यह विचार है कि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और हम अपनी खुशी और सफलता का आधार इस बात पर रखते हैं कि हम कैसे मापते हैं। जब पैसे की बात आती है तो जब हम दूसरों के पास अपने पास से अधिक संपत्ति देखते हैं तो अपर्याप्तता या ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है। यह हमें दूसरे लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। तो हम इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने और बेहतर खर्च निर्णय के लिए क्या कर सकते हैं? एक रणनीति यह है कि एक कदम पीछे हटे और अपनी भावनाओं को अपने पैसों से अलग करने का प्रयास करें। यह सोचने की बजाय कि किसी चीज़ की कीमत कितनी है, यह सोचें कि वह आपके जीवन में क्या लाएगी। उदाहरण के लिए, एक नई कार खरीदने के बजाय, क्योंकि यह जीवन नवीनतम मॉडल है, इस बारे में सोचें कि इससे आपको अधिक विश्वसनीय परिवहन कैसा महसूस होगा। दूसरी रणनीति अल्प अवधि के बजाय दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम पैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो आसानी से उसी पल में फंस जाते हैं और अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों से चूक जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को अपने अंतिम वित्तीय उद्देश्यों की याद दिला सके तो इससे हमें बेहतर खर्च निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। अंत में हम अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहने का प्रयास कर सकते हैं और स्वयं के प्रति ईमानदार रह सकते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए हम क्या खरीद रहे हैं। यह कठिन हो सकता है, लेकिन स्वयं के प्रति ईमानदार रहना महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में अपने खर्च से क्या प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी पैसे की आदतें हमारे मनोविज्ञान से गहराई से प्रभावित होती है, लेकिन इन शक्तियों को समझने से हमें बेहतर खर्च निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहकर, दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करके और खुद के प्रति ईमानदार रहकर हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है।